आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। अन्य विटामिनों की तरह विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ई की जो कमी है वो आम कमी नहीं होती, मतलब नॉर्मल नहीं होती, लेकिन जो समय से पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें विटामिन ई की कमी हो सकती है। तो आइए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो विटामिन है प्रजनन में सहायता करता है और इसकी कमी से जो है प्रजनन में रुकावट भी आ सकती है, क्योंकि यह विटामिन जो है प्रजनन की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन जैसे रोग भी हो सकते हैं, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन भी कहा गया है। अब हम देखते हैं विटामिन ए की विशेषताएं। यह भी जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, यह पानी में नहीं घुलता, इसलिए ये वसा के साथ घुलकर ही या वसा की उपस्थिति में ही शरीर में कार्य करता है। ये शरीर को जो है हमें फायदा पहुंचा सकता है। अगर वसा की कमी होगी तो विटामिन ई भी जो है वो कार्य नहीं करेगा। दूसरा है कि ये साधारण ताप और साधारण प्रकाश से जो है नष्ट नहीं होता, लेकिन ज़्यादा तापमान पे ये नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ई की कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला है तालमेल और चलने में कठिनाई हो सकती है। अगर विटामिन ई की कमी है तो हमारे जो है तालमेल में, चलने में या उठने बैठने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक जो है न्यूरॉन्स होते हैं, पर्किंजे न्यूरॉन्स होता है। अगर विटामिन ई की कमी है तो ये जो है इसकी कमी, जो न्यूरॉन्स है ये टूटने लग जाते हैं और इनके टूटने से फिर हमें चलने में प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा है दृष्टि में गिरावट होना। अगर विटामिन ई की कमी है तो जो आँख का रेटिना होता है या जो सेल्स होती हैं आँख की, वो कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे जो है आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है। तीसरा है सुन्न होना या झुंझुनाहट होना। जो विटामिन ई की अगर कमी होती है तो जो तंत्रिका तंतुओं को ये नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हमारा सिग्नल भेजने का काम करता है बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसीलिए हमें कई बार कहीं चोट लगती है तो हमारे दिमाग को तक मतलब पता चलता है कि वहाँ हमें चोट लगी है या कोई पार्ट सुन्न हो गया है या कुछ, तो हमें अगर तंत्रिका तंत्र वीक होगा हमारा तो ये चीज़ें हमें पता नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर विटामिन ई की कमी है तो जो है वो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे सिग्नल भेजने में कठिनाई होती है और हमें सुन्न होना या झुंझुनाहट होने का आभास होता है। फिर है मांसपेशियां कमज़ोर होना। विटामिन ई जो होता है हमारे जो है नर्वस सिस्टम्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारी जो है मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। हम कोई काम करते हैं जोर लगा के, या तो उसमें क्या है हमें थकान महसूस होती है या हमारी मांसपेशियां जो है काम नहीं करती। तो ये जो विटामिन ई होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है और अगर इसकी कमी से हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है बालों का झड़ना। अगर विटामिन ई की कमी है तो हमारे बाल भी गिरने लग जाते हैं। अब देखते हैं कमी का क्या कारण हो सकता है विटामिन ई की। तो वैसे तो विटामिन ए की कमी जो है ज़्यादातर होती नहीं है, लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? या तो कोई पुरानी बीमारी हो या आनुवंशिक स्थिति के कारण हो सकती है कि आनुवंशिक कोई बीमारी हो, या अगर भोजन के अंदर वसा की कमी है तो भी विटामिन ई की जो है कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और अगर वसा की कमी होगी तो ये विटामिन जो है वसा में नहीं घुलेगा तो हमारी बॉडी तक, मतलब बॉडी के अंगों तक नहीं पहुंचेगा और वो हमारे बॉडी के लिए कोई काम नहीं करेगा। इसलिए अगर भोजन में वसा की कमी है तो विटामिन ई की जो है कमी हो सकती है। विटामिन ई जो होता है हमारे जो है खाने में जो हम लेते हैं, शरीर में जाने के बाद खून में जाने से पहले क्या है लीवर में स्टोर होता है और वहाँ से फिर अगर फैट है हमारे शरीर के अंदर जमा तो उसके साथ जो है क्रिया करता है, फिर हमारी बॉडी के लिए कार्य करता है। अब हम देखते हैं विटामिन ई की प्राप्ति के साधन कौन कौन से। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और नारंगी जो फल हैं, अंगूर है, उनमें पाया जाता है। जो नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, उनके अंदर होता है। और ब्रोकली जो है एक
इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। उसमें से विटामिन ई भी जो होता है इसके अंदर। जो नारंगी फल हैं, फ्रूट्स हैं, इनके अंदर भी पाया जाता है। गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनके अंदर जो है विटामिन की मात्रा होती है। इनके साथ साथ दूध और दूध से जो बने पदार्थ होते हैं, मक्खन है, अंडे की जर्दी है, उनके अंदर होता है, मांस है, और जो विभिन्न तरह के ऑयल होते हैं जैसे वनस्पति तेल है, उसमें मूंगफली का तेल आ सकता है, जैतून का तेल है, बादाम, अखरोट वगैरह सब के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, विटामिन ई की जो है प्राप्ति के स्रोत होते हैं। ये साबुत अनाजों में भी पाया जाता है। जिनको लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको ये चीज़ें देनी चाहिए ज़्यादा मात्रा में, ताकि उनके अंदर विटामिन ई की कमी ना हो। अब हम देखते हैं विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई जो है हमारी प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा है कि विटामिन ए और कैरोटीन का जो है ऑक्सीकरण को कम करता है और ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। तो विटामिन ई का जो मुख्य कार्य है वो है प्रजनन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। अब हम देखते हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या हानि हो सकती है। एक तो है कि नपुंसकता और बांझपन हो जाती है, जैसे प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है अगर विटामिन ए की कमी है। तो गर्भपात भी हो सकता है, मतलब समय से पहले भी बच्चा पैदा हो सकता है। हृदय गति जो है अनियमित हो जाती है और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। सामान्य रूप से इसकी अधिकता से जो है कोई हानि नहीं होती। तो आज हमने विटामिन ई के लक्षण, स्रोत, उनका उपचार के विषय में पढ़ा। आज कि विटामिन ई जो है क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल, और ये इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। ये वसा में घुलनशील होता है और साधारण ताप पे जो है और साधारण प्रकाश से नष्ट नहीं होता। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है विटामिन के ई का जो है वो समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आपको इनसे रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।